ये जो लग्जरियस बालकनी बहुत कम इतना बड़ा देखने को मिलेगा ऐसे प्रोजेक्ट में। ये इसका बालकनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। इसका व्यू बहुत खूबसूरत है। सामने सी व्यू आता है जो अरबियन महासागर का, और हाजी अली दिखता है। यहाँ से आपको रेस कोर्स दिखेगा। फिलहाल आप व्यू देखें इधर का। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। अभी मैं आपको लेके आया हूँ। टॉलेस्ट टावर है ये महालक्ष्मी साउथ बॉम्बे का, जो 91 स्टोरी टावर है। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 3.5 BHK जो रेस कोर्स व्यू, हाजी अली व्यू और सी व्यू आता है। यहाँ से इसका 3.5 BHK का स्टार्ट हो रहा है। एल टाइप में इसका लिविंग डाइनिंग है। यहाँ पे आपको मिल रहा है डाइनिंग एरिया। करीबन आप देख सकते हैं स्टार्ट में स्टोरेज दिया हुआ है, बट वो स्टोरेज हटा के कम से कम आप 12 से 13 चेयर का आप डाइनिंग रख सकते हैं। इसके बाद इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है, और बालकनी इसकी बहुत खूबसूरत दी हुई है। 10 फुट विड्थ है इसका, 10 फुट यानी 10 का विड्थ है इसका। ये देख सकते हैं आपको काफी बड़ा ह्यूज बालकनी पूरे फ्लैट के हर एक बेडरूम को, किचन को, हॉल को कनेक्ट कर रहा है। तो इतना ब्यूटीफुल इन्होंने दिया हुआ है। अब मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको। इस तरफ आपको रेस कोर्स का व्यू मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ क्लाउडी क्लाइमेट है, तो मैं आपको पूरा व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी का आप देख सकते हैं कि क्या क्लाइमेट आपको दे रहे हैं। अभी एक बार अंदर लेके चलता हूँ और कुछ देखते हैं फ्लैट में किस तरह से बनाया हुआ है। ये इसका लिविंग और डाइनिंग। इसके बाद डोर के पास इसका गेस्ट वॉशरूम है। ये इसका गेस्ट वॉशरूम है, देख लें आप। इसके बाद मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ कि किस तरह से फ्लैट का बेडरूम वगैरह स्ट्रक्चर क्या है। राइट से जाएंगे और ऐसे इस तरफ देखेंगे हम। तो यहाँ पे जब हमने राइट लिया तो सबसे पहले आपको आ जाता है किचन। किचन डाइनिंग को कनेक्ट कर रहा है, और इस तरफ आपको मिलता है गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ मिल रहा है सर्विस प्लेटफॉर्म, और ये अपर कैबिनेट्स वगैरह इस तरह से इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है। इंटीरियर में तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। डेवलपर ने एक आइडिया दिया है। ये भी बाहर बालकनी को आपको कनेक्ट कर रहा है। स्पेस तो जो आपको मिलने वाला है ना, वो इतना मिलने वाला है। काम अपने हिसाब से आप इंटीरियर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़ा सा फ्रिज का स्पेस मिल रहा है, डबल डोर का आप रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। सर्वेंट रूम बनाया हुआ है इन्होंने। तो सर्वेंट रूम किस तरह का है वो देखते हैं। ये इसका सर्वेंट रूम है। यहाँ पे सर्वेंट के लिए रेस्ट रूम दिया हुआ है, प्लस इस तरफ इसका वॉशरूम दिया हुआ है। एक बार आप देख लें, फिर मैं आपको आगे का चीजें दिखाता हूँ। इसके बाद इसका देखते हैं मास्टर बेडरूम कैसा है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। इधर आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, ये देखते हैं किस तरह से है। इस तरफ आपको बेसिन मिलता है, यहाँ आपको कमोड, और इस तरफ इसका मिल रहा है आपको बाथ एरिया। यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे बाथ टब डाल सकते हैं। वैसे तो एक बेडरूम में ऑलरेडी इसके बाथ टब है। और अब आते हैं स्पेस पे। स्पेस आप देखें कितना ह्यूज लग्जरियस स्पेस दिया हुआ है। इस तरफ आपको इसका कवर्ड मिल रहा है, और 6x6 का 8x8 का किंग साइज बेड डाल सकते हैं। एंड में आपको फुटरेस्ट भी इसका दिया हुआ है बेड का। और यहाँ पे आपको मिल रहा है स्टडी टेबल, और ये भी आपको पूरे बालकनी को कनेक्ट कर रहा है। और इसके बाद बालकनी से ही आपको लेके चलता हूँ लिविंग डाइनिंग में। यहाँ से हम लोग फिर से आ गए लिविंग डाइनिंग में। इसके बाद फिर आपको इस तरफ के बेडरूम्स दिखाता हूँ। यहाँ से आप जब एंट्री करते हैं ना, तो एक हाफ बेडरूम भी इधर दिया हुआ। उधर का मैंने आपको दिखाया कि एक बेडरूम, किचन और सर्वेंट रूम। यहाँ पे एक हाफ बेडरूम आपको मिल रहा है। ये इसका हाफ बेडरूम है, जहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने ग्लास में तो डोर किया हुआ है। यहाँ से इन्होंने ऐसा इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, बट आप चाहें तो यहाँ पे दूसरे ब्रिक वर्क भी कर सकते हैं, या फिर तो क्लोज करने के लिए कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं। फिलहाल इन्होंने इस तरह का कंसेप्ट बनाया है, बट ये 3.5 BHK है। हाफ बेडरूम, एक बेडरूम और 2 बेडरूम इस टाइप दिया हुआ है। अभी हम चल रहे हैं दूसरा इसका बेडरूम देखते हैं, कॉमन बेडरूम किस टाइप का है। ये इसका कॉमन बेडरूम है। हाइट वगैरह जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सेम हाइट रहने वाला है, बिकॉज हम लोग अभी एक्चुअल फ्लैट में खड़े हैं, बिल्डिंग के फ्लैट में खड़े हैं। कोई सैंपल फ्लैट नहीं है जो ऑफिस के अंदर बना हुआ हो। और ये भी आपको कनेक्ट करता है बालकनी को। ये पूरी बालकनी को आपको कनेक्ट कर रहा है।
साथ ही साथ यहाँ से हर एक बेडरूम, हॉल, किचन सबसे आपको ये सी व्यू, रेसकोर्स व्यू मिलता है। यहाँ पे भी आप देखें वार्डरोब बना हुआ है, बेड बना हुआ है, 3 से 4 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है। इसके बाद अभी मैंने आपको एक बेडरूम दिखाया, उधर का एक बेडरूम और एक ये हाफ बेडरूम दिखाया। अभी देखते हैं इसका कॉमन वॉशरूम। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पे बेसिन मिल रहा है, इस तरफ कमोड, और यहाँ पे आपको बाथ एरिया मिल रहा है। जो सारे ब्रांड एसेसरीज है वो आपको दिया जा रहा है। और इसके बाद मास्टर बेडरूम देखते हैं इसका, जो सबसे बड़ा किंग साइज मास्टर बेडरूम है बाथ टब के साथ, वो देखते हैं। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम है ये, और ये सबसे बड़ा बेडरूम है। जो लग्जरियस फ्लैट का शौकीन रखते हैं उनके लिए बता दूं, फर्स्ट ये किंग साइज बेड प्लस फुटरेस्ट, स्टडी टेबल, सोफा, सिटिंग एरिया रख सकते हैं। ये भी आपके बालकनी को कनेक्ट करता है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ। इधर इसका वार्डरोब का दिया हुआ है, तो वार्डरोब करीबन 2 से 2.5 फुट डेप्थ का वार्डरोब बनाया हुआ है। तो इससे एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि इसकी विड्थ भी अच्छी खासी है। इसके बाद ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में फिलहाल इन्होंने ग्लास का डोर का कंसेप्ट रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ फर्नीचर या ब्रिक वर्क, ईंट का बांधकाम कर सकते हैं, ब्रिक वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने पहले से ही बाथ टब दिया है, कमोड दिया है, और इस तरफ बेसिन का कंसेप्ट है, यानी यहाँ पे पहले से ही बाथ टब दिया हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उस तरफ भी बाथ टब लगा सकते हैं। इतना तो जगह हर जगह दिया हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको एक बार पूरे फ्लैट का व्यू अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर बोला जाए इस ज़मीन पे अगर कहीं स्वर्ग है तो ऐसे घरों में रहने का आनंद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप लग्जरियस फ्लैट का शौक रखते हैं तो आपको ये घर जरूर लेना चाहिए। वैसे इसमें ये तो 3.5 BHK है, 4 BHK इससे भी लग्जरी है। ये सब अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आगे तो मैं दूंगा ही, बाकी आप ऊपर के दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ये फिर से हम आ गए हैं लिविंग डाइनिंग में। ये इस तरफ इसका लिविंग एरिया दिया है, डाइनिंग एरिया दिया है, और एक बार बाहर का पैसेज वगैरह देखते हैं कैसा है इसका। ये इसके पैसेज में ही हम आए हैं, और इस तरफ आपको पहला लिफ्ट, और इस तरफ आपको ये पैसेज मिल रहा है। एक फ्लोर पे आप देखें तो एक विंग में 8 से 10 हाई स्पीड लिफ्ट का प्रोविजन किया हुआ है। एक सेकंड में 3-3 फ्लोर लिफ्ट जो है तय करता है, और 2 स्टेयरकेस, इस टाइप का पूरा प्रोविजन बढ़िया किया हुआ है। सापुर जी पालन जी द्वारा डेवलप किया हुआ, तो एक्सपीरियंस डेवलपर हैं ये। और अभी इसका काम चल रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। 91 स्टोरी यानी 91 स्लैब कंप्लीट हो चुका है। ओवरऑल साल भर के अंदर, लगभग 1 साल के अंदर ही इसका पोजीशन है। 6 मंथ में उसी इसका एक्सपेक्टेड है। मैंने जो नीचे आपको फ्लैट दिखाया है, वो जो आपको फ्लैट मिलेगा ना, ऐसा ही बेयर सेल फ्लैट मिलेगा। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हैं। ये आपको लिविंग डाइनिंग का, इधर जो हाफ बेडरूम था उसका ये एरिया है। व्यू आप देख सकते हैं, सेम व्यूज आपको मिलेगा यहाँ से। ये पूरी बालकनी है इसकी, और इस तरफ रेसकोर्स, समुद्र का व्यू आपको मिलेगा सिटी का। थोड़ा सा मैं आपको फटाफट कवर करूंगा कि किस टाइप का आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फर्स्ट बेडरूम, वॉशरूम, सेकंड मास्टर बेडरूम, सेम एज इट इज व्यू आपको चारों तरफ से ऐसे ही मिलेगा। कस्टमाइज डिजाइन इसलिए ये बिल्डर बेयर सेल बेचते हैं क्योंकि जो कोई 10-12 करोड़ का फ्लैट खरीदता है ना, वो अपने हिसाब से फ्लैट डिजाइन करता है। तो यहाँ पे आपको बेयर सेल ही मिलने वाला है। और थर्ड, दिस वन इज ए थर्ड मास्टर बेडरूम, एंड दिस साइड वॉशरूम, एंड दिस साइड balcony is connected from 3 rooms, living dining, bedroom, master bedroom and common bedroom। मैंने आपको ये बेयर सेल फ्लैट इसलिए दिखाया, एक अंदाज़ा मिल जाए कि आपको घर मिलेगा कैसा। आप अपने आर्किटेक्ट से, इंटीरियर डिजाइनर से अपने हिसाब से डिज़ाइन आप करवा सकते हैं ये घर खरीदने के बाद। अभी चलते हैं और कुछ मैं प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको दिखाता हूँ। आइए अब देखते हैं मिनर्वा का एंट्रेंस लॉबी। अपने हिसाब से इन्होंने एक जो लुक दिया है, बहुत रेयर ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं जो इन्होंने बनाया है। अभी अंदर देखेंगे तो हम समझेंगे पूरे तरीके से। तो मैं एंट्रेंस लॉबी लेके चल रहा हूँ आपको। बहुत ही लग्जरियस इसका एंट्रेंस लॉबी बना हुआ है, बहुत रेयर ये प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। इधर देख सकते हैं ये जो झूमर बना हुआ है, ये आपको रिसेप्शन काउंटर, एंड यहाँ से आपका लिफ्ट का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, जहाँ से 10 लिफ्ट आप ऑपरेट कर पाएंगे ऊपर नीचे जाने के लिए। इस तरफ आपको वेटिंग एरिया मिल जाता है। अगर आप गेस्ट हैं या घर में कोई नहीं है या आगे पीछे हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वेटिंग एरिया मिल जाता है।
ये इसका पार्किंग एरिया है मिनर्वा का, आप देख सकते हैं 10th स्टोरी इसका सिर्फ पोडियम पार्किंग है। उसके बाद इसमें 2 बेसमेंट है। इस तरफ से आपको इसका रैंप मिल जाता है, यहाँ से इसका रैंप दिया हुआ है गाड़ी ऊपर लाने के लिए। अभी मैं आपको मिनर्वा जो 91 स्टोरी टावर है उसका मॉडल दिखा रहा हूँ। 1 से 10 माले तक तो इसका पोडियम पार्किंग है। 11वें माले पे डबल हाइटेड इसका एमिनिटीज का लॉबी है। उसके बाद 54, 78 पे इसका और कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है। 4 फ्लोर में इसका एमिनिटीज डिवाइड किया हुआ है। जो बिल्डिंग बनने के बाद किस टाइप का आएगा वो मैं एक झलक आपको दिखा रहा हूँ इसके मॉडल के जरिए। खास बात है कि सारे फ्लैट में बड़ी बड़ी बालकनी दी हुई है। आज के जो नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें बालकनी देखने तक नहीं मिलता है, जो यहाँ पे दिया जा रहा है। करीबन हर एक फ्लैट में 300 स्क्वायर फुट के आसपास बालकनी दिया हुआ है, 3.5 और 4 BHK दोनों में। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बर्नवाल। अभी जो हम लोगों ने देखा मिनर्वा 91 स्टोरी टावर है, सापुर जी पालन जी डेवलपर हैं। कुछ और बेसिक डिटेल जानते हैं इसके बारे में। पूरे 2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, 2 विंग की सोसाइटी है। लगभग 372 यूनिट्स हैं इसमें, 372 फ्लैट है। 350 फैमिली, 350 फैमिली का पूरा ये ले सकते हैं और ये बना हुआ है। कुछ इसमें डुप्लेक्स भी है, कुछ पेंट हाउस भी है। और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 3.5 BHK और 4 BHK 2 टाइप का फ्लैट ही इसमें बचा हुआ है सेल के लिए। 54 स्टोरी तक सारा कुछ बिका हुआ है और पार्ट OC भी आया हुआ है। कुछ फैमिली यहाँ पे रहने के लिए आ भी चुकी है और 54 के ऊपर का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सेल हो रहा है और उसके बारे में ही हम और आगे डिटेल में जानेंगे। लोकेशन है इसका NM जोशी मार्ग महालक्ष्मी, ये प्रॉपर मुंबई में आता है। लोधा एक्सेलेस का यहाँ पे कमर्शियल ऑफिस है, उसके जस्ट नियर बाय ही ये बन रहा है। रेस कोर्स यहाँ से हार्डली आप देखें तो 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस है ट्रैवलिंग का और यहाँ से व्यू तो कमाल का है, वो तो आप देख ही चुके हैं। कंस्ट्रक्शन इसका पूरी कंप्लीट हो चुकी है। दिसंबर 2023 में फाइनल पोजीशन है और ये सेम आपको रेरा के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। एमिनिटीज इसमें अलग अलग फ्लोर पे दिया हुआ है, जिसमें कुछ एमिनिटीज तो 11th पे है, 11वें माले पे है, कुछ 12th पे है, 12वें माले पे है, कुछ 54 पे है यानी 54 फ्लोर पे है और कुछ एमिनिटीज इसमें 78th फ्लोर पे है। तो 4 फ्लोर पे इनका एमिनिटीज डिवाइड किया हुआ है। हर एक फ्लोर पे 3 फ्लैट दिया हुआ है, 10 हाई स्पीड लिफ्ट है और 2 इसमें स्टेयरकेस दिया हुआ है। 2 बेसमेंट लेवल है यानी कि 2 बेसमेंट पार्किंग है और 1 से 10 तक इसका पोडियम पार्किंग है। करीबन 12th स्टोरी तक सिर्फ इसमें पार्किंग ही दिया हुआ है। अगर महाराजा के वेबसाइट पे अगर कुछ डिटेल देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड तो मैं इसका महाराजा नंबर आपको बता देता हूँ, P5190008204। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी किया हुआ है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें जिसमें आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। वैसे भी सापुर जी पालन जी का बहुत सारा प्रोजेक्ट बन रहा है अलग अलग लोकेशन पे और इनका जो टाइटल के मामले में कोई कंप्लेन ही नहीं है। हर जगह पे इनका टाइटल बिल्कुल क्लियर रहता है दोस्तों। इसमें जब आप हायर फ्लोर से घर लेंगे तो आपको सी फेसिंग, रेस कोर्स का व्यू, हाजी अली और पीछे के साइड में सिटी का व्यू आपको 4 BHK से सिटी और सी फेसिंग दोनों मिलता है। 3.5 BHK से सिर्फ आप सी व्यू और रेस कोर्स का व्यू मिलता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस लोकेशन का। साइज और प्राइस पे मैं सबसे लास्ट में आता हूँ। इसमें 3.5 का डुप्लेक्स फ्लैट अगर आप चॉइस करते हैं तो उसमें भी मिल जाएगा। साथ ही साथ 4 BHK का भी डुप्लेक्स फ्लैट इसमें अवेलेबल है। जो बड़ी फैमिली है, साथ में रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज है, वो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। वैसे तो इतना लग्जरियस टावर में ये बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या एमिनिटीज आने वाला है, फिर भी कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें एमिनिटीज आएगा। स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, जिम्नाशियम एंड योगा, जैक्यूजी, कवाना, स्पा एंड सैलून, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन, स्विस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन गजेबो, टर्फ, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी जो अभी ऑलरेडी आप देख चुके हैं और व्यूइंग डेक सारे फ्लैट में आपको आने वाला है बड़े से। और यहाँ का एक प्लस पॉइंट है कि सारे फ्लैट में आपको बड़ी बड़ी बालकनी मिल रही है। अभी मैं प्राइसिंग और साइजिंग की बात करूं मिनर्वा का, महालक्ष्मी का, इसमें 3.5 BHK और 4 BHK 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है प्रॉपर्टी का, 3.5 BHK और 4 BHK का। 3.5 BHK का साइज 2058 स्क्वायर फुट इसका 3.5 BHK का साइज है। इसका जो बालकनी है वो 350 स्क्वायर फुट के आसपास है। तो प्राइसिंग की बात करूं
10.50 CR टू 13.38 CR, यानी कि 10.5 करोड़ से 13 करोड़ 38 लाख के बीच में इसका 3.5 BHK का प्राइस है। 4 BHK के साइजिंग और प्राइसिंग की बात करूं, एक का 2019 और दूसरा 2136 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 2019 एंड 2136। दो साइज का इसका 4 BHK कारपेट एरिया है और इसकी जो बालकनी है वो एक का 271 और दूसरा 291 स्क्वायर फुट का इसका डेक है, यानी बालकनी है। और इसकी प्राइसिंग 10.30 CR टू 13.88 CR, यानी कि 10 करोड़ 30 लाख से लेके 13 करोड़ 80 लाख के बीच में इसका आपको प्राइसिंग आएगा। दोस्तों ये मैं प्राइजिंग जो आपको बता रहा हूँ, ये फाइनल प्राइजिंग तो हमें अनाउंसमेंट करना अलाउ नहीं है। एक टेंटेटिवली आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि इस बजट तक वहाँ पे फ्लैट है, क्योंकि 2-2, 3-3 साइज में फ्लैट है ना, तो अलग अलग प्राइस भी हो जाता है इसका। साथ ही साथ फ्लोर की बात करूँ, अलग अलग फ्लोर पे जो अवेलेबिलिटी रहेगी उस टाइप का भी फ्लोराइज उसमें ऐड हो जाए। मिनर्वा बाई सापुर जी पालन जी का मैंने आपको जजमेंट दिया है। और ये जो मैंने फ्लैट का प्राइस बताया है, ये सिर्फ फ्लैट का कॉस्ट बताया है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्सेस, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी चार्जेस वगैरह आपको अलग से आएगा। साथ ही पार्किंग, एक एक फ्लैट के साथ 2-2, 3-3 पार्किंग डेडिकेटेड रहेगा आपका। जो मैंने पार्किंग का प्राइस कुछ अलग से नहीं है, फ्लैट का जो कॉस्ट बताया है उसी में पार्किंग का भी प्राइस आ जाता है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजीली लोन मिल जाएगा। सारे बैंक से अप्रूव्ड है, जहाँ पे भी आपका बिजनेस अकाउंट हो, सर्विस अकाउंट हो, हर जगह आपको ये लोन मिल जाएगा। इसमें 4 BHK का PDF है और 3.5 BHK मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाया है। ये 4 BHK का PDF का आप स्क्रीनशॉट ले लें और बारीकी से इसको समझ लें, फिर आप खरीदने के लिए या विजिट करने के लिए हमें फोन करें। मैं और मेरे सेल्स टीम आपको बताएगी। दोस्तों हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं, बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं और आपकी सर्विस के लिए पूरे हमारी टीम काम करती है। दोस्तों ये इसका बारकोड है, जो महाराजा द्वारा बारकोड का जो कंसेप्ट आजकल स्टार्ट हुआ है, तो बारकोड को आप स्कैन करके प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा डिटेल जान सकते हैं घर बैठे। तो इसका स्कैन कर लें और देख भी लें कि महाराजा में क्या इसका स्टेटस है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर से आपको क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके लिए आगे का वीडियो जरूर देखें आप। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है। साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहाँ से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं, डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे दोस्तों नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। साथ ही साथ जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे होती है। जो लोग लोन ले लेते हैं, ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उनका प्रॉपर्टी नीलाम कर देती है, ऑक्शन कर देती है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी भी हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। आप अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में जो कभी नया प्रॉपर्टी लॉन्च होता है जिसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट रहता है, साथ ही साथ कुछ अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी रहती है, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हज़ारों लाखों लोग रोज़ पूरी दुनिया में जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है वहाँ पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो अर्जेंट सेल में भी कभी कभी 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख डिस्काउंट में कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। तो ऐसे प्रॉपर्टी भी मैं हमेशा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं इस तरह की कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, सूचना मिले, आप उसका ख़रीद के उसका फ़ायदा ले सकें। मैंने हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा कराया है प्रॉपर्टी खरीदने में दोस्तों, सस्ती प्रॉपर्टी को दिलवाने में। अब मिलूंगा मैं नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।